Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin and in another episode of ज्ञानी गुरुवार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ये दो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट के बारे में। ये है डॉक्टर वैक लेदर एंड फैब्रिक वॉश और ये है डॉक्टर वैक लेदर बाम। सबसे पहले मुझे आप लोगों को ये बताना है कि वी आर बैक फ्रॉम आर मुंबई टू अरुणाचल प्रदेश राइड 7000 किलोमीटर्स राइड। और उस टाइम पर आप लोग ने अगर हमारी सीरीज़ देखी होगी तो हम लोग बहुत ज़्यादा गंदे रास्ते पे, बहुत ज़्यादा मड, बहुत ज़्यादा डर्ट में हमने हमारी बाइक चलाई हुई है। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो गंदा होता है जब आप ऐसे डस्टी रोड पर चलाते हो तो वो होती है आपकी बूट्स। आपकी जो लेदर बूट होती है वो सबसे ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि उस पर मड लगता है, उस पर डस्ट लगता है, उस पर पानी भी लगता है। क्योंकि हम लोग बारिश में भी राइड किया, हम लोग ने मडी वाले जो जगह होती है, जो टेरेंस होती है, उसमें भी हम लोग ने राइड किया। तो वो सब के वजह से ना सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स झेलता है वो है आपकी बूट्स। नॉर्मली जब भी हम लोग लॉन्ग राइड से वापस आते हैं वी टेंड टू वॉश आर जैकेट्स, वॉश आर पैंट्स, सारी चीज़ें हमें कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं वो हमारी बूट्स। सो सबसे ज़्यादा गंदी होती है ऑन राइड्स। ज़्यादा टाइम तक आपके बूट पर मड लगा रहेगा तो उसके वजह से है ना, उसकी जो वाटर प्रूफिंग की लेयर होती है वो इम्पैक्ट हो सकती है। ये जो बूट है 23,000 की बूट है, ऑब्वियसली 21,000 की लो एंकल फॉर्मा बूट्स का कॉस्टिंग आप लोगों को पता होगा। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि आपकी जो बूट है वो लंबे समय तक आपके साथ रहे, चाहे वो 10,000 की ही बूट अगर होती है ना गाइज, उसको भी आप चाहते हो कि वो लंबे टाइम तक आपके साथ रहे, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज राइट प्रोडक्ट ऑन योर बूट्स। ये है अपना फैब्रिक एंड लेदर वॉश। इसको हम लोग ने, ये जो बोल है उसमें पानी में हम लोग ने थोड़ा सा, ये है ना कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये जो इतनी सी बॉटल है ना, आपको कम से कम अगर आप बहुत ज़्यादा भी राइड कर रहे हो ना तो आराम से 1-1.5 साल तो चली जाएगी। और अगर आप थोड़ा मॉडरेट टाइप का राइड करते हो तो 2 साल तक ये वाली जो पूरी बॉटल है वो चल जाएगी। इसमें जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड रहता है, वो आपको एक पूरे बोल में पानी में लेना है। नॉट पूरा बाल्टी भर कर नहीं लेना है आपको पानी, आपको थोड़ा सा बोल में पानी लेना है जितने में आप ये जो है माइक्रोफाइबर डुबोकर अपना ये वॉश कर सकते हो। एक बार आपने ये वॉश कर दिया तब जाकर आपको ये बाम यूज करना है। दिस इज जस्ट लाइक योर पॉलिश बट ये बेटर प्रोडक्ट है फॉर लेदर बूट्स। आप लोग क्या करते हो, अपन जब भी ऑफिस जाते थे तो ऑफिस को हम लोग, ये तो आप लोग सबको ही पता होगा, ऑफिस में जब हम लोग जाते थे तो हम लोग अपना बूट पॉलिश करते थे, अच्छे से एक पॉलिश मिलता था। वैसे ही आपके राइडिंग बूट्स को मेंटेन रखने के लिए, उसको अच्छा दिखने के लिए और लंबे टाइम तक आपके साथ रहने के लिए आपको ये बाम यूज़ करना है। वंस यू आर यूजिंग दिस लेदर वॉश, आपको आपकी बूट को अच्छे से सूखने देना है। जब तक वो अच्छे से सूखता नहीं है आपको ये लेदर बाम यूज़ नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने ये यूज़ किया, सूखने दो, फिर ये यूज़ करो, फिर शूज़ को सूखने दो और फिर आपको पैक करके अपनी बूट स्टोर करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, सनलाइट में आपको आपकी लेदर बूट स्टोर नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों की गैलरी में शू रैक होता है जहाँ पर वो अपने शूज़, अपनी नॉर्मल शूज़, अपनी स्पोर्ट्स शूज़, आपकी राइडिंग बूट्स आप स्टोर करते हो। लेकिन आपकी जो लेदर बूट्स होती है, आपकी जो राइडिंग बूट्स होती है, आपका जो राइडिंग ग्लव्स होता है, ये सारी चीज़ों को आपको कभी भी सनलाइट में नहीं सुखाना है या सनलाइट में रखना ही नहीं है। अगर आपका लेदर सूट है, जो आप अगर रेसिंग में हो, लेदर सूट भी आप अच्छे से ये बाम और ये वाला जो वॉश है उससे क्लीन कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर और गिविंग इट फॉर द ड्राई क्लीन। ये सबका एक ही सोल्यूशन है, वो है ये दो प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग क्विकली देखेंगे कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बोल लिया है, इसमें मैंने वो कॉन्सेंट्रेटेड करके इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। ऑलवेज ट्राई टू वेयर ग्लव्स क्योंकि ये दो चीज़ है ना, वो केमिकल वाली चीज़ है। एंड प्लीज़ कीप इट फार अवे फ्रॉम योर चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहना है तो ये सोल्यूशंस यूज़ मत करना, चश्मा पहन के कीजिए या बिना कॉन्टैक्ट लेंस के कीजिए। क्योंकि होता है ना, काम करते करते वी डू, तो वो हो सकता है कि वो सोल्यूशन आपके आँख में जाए एंड फिर प्रॉब्लम हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट लेंसेज मत पहनिएगा व्हेन यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। वेरी छोटा सा टिप फॉर ऑल ऑफ यू। सो गाइस, ये है ब्रांड न्यू फॉर्मा एडवेंचर लो बूट एंड ये किरण का फॉर्मा एडवेंचर जो 25,000 किलोमीटर चला हुआ है। जब भी किरण की टाइगर का, गब्बर का डिलीवरी लिया था तभी लिए थे। एंड यू कैन चेक, इसके सोल बहुत अच्छे। तो इफ़ यू इन्वेस्ट इन अ गुड बूट, वो एक तो आपको ग्रिप भी बहुत अच्छी देती है, उसमें आपको सेफ भी बहुत ज़्यादा लगता है। बिकॉज हम लोग इससे पहले गार्ना एडवेंचर यूज़ करते थे और उसकी जो फिटिंग थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। इफ़ यू सी हियर,
ये टॉल है, जो टो एरिया है टॉल है, उसके वजह से दीज आर रियली कंफर्टेबल बूट्स। ये देखो आफ्टर इतने यूज़ करने के बाद काफ़ी लोगों को कंसर्न रहता है कि ये इसमें चलेंगे कैसे। सो फॉर्मा एडवेंचर आर वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल बूट्स आई हैव एवर वोर। इन बूट्स को ब्रेकिंग करने में हार्डली 50 किलोमीटर लगेंगे आपको। यूज़ कर लो और उसके बाद में यू आर रेडी टू हिट द माउंटेन्स। जो टाइप की राइड करनी वो कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट इज़ वाटर प्रूफिंग। ये बूट में जो वाटर प्रूफिंग है, हम लोग ने लास्ट ईयर लद्दाख भी किया, ये टाइम पे अरुणाचल भी किया। ड्रिजल, हैवी रेंज तो नहीं थे बट ड्रिजलिंग काफ़ी था एंड देर वर लॉट ऑफ वाटर क्रॉसिंग, माइनर। तो उसमें तो कुछ लास्ट ईयर तो लद्दाख के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग थी, तो उसमें दीज बूट्स परफॉर्म रियली वेल। दैट्स द रीज़न हम लोग ने सोचा कि ये वाले प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं एंड यूज़ करते हैं। तो ये अरुणाचल राइड के पहले हम लोग ने ये यूज़ किया, उसके वजह से अभी ये वापस हम लोग यूज़ करते वक्त वी थॉट टू शेयर विद यू गाइस कि ये कैसे काम करते हैं। आपकी ब्रीदेबिलिटी भी मेंटेन करेगा और आपका वाटर प्रूफिंग भी मेंटेन करेगा। सो ये जो डॉक्टर वैक का फैब्रिक एंड लेदर वॉश है, दिस इज़ पर्टिकुलरली मेड फॉर राइडिंग गियर्स, लेदर बूट्स एंड अपने जो अपैरल होते हैं टेक्सटाइल, उसके लिए है। तो दिस इज़ डेफिनेटली अ मच बेटर प्रोडक्ट दैन अदर जो भी डिटर्जेंट यूज़ करते हो आप लोग। सो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर बूट्स या फिर ग्लव्स, लेदर के साथ साथ जो टेक्सटाइल हम लोग जैकेट यूज़ करते हैं वो वाले जैकेट्स प्लस लेदर जैकेट, तो ये ऑलमोस्ट सबके लिए है। बट ये लेदर बाम में जो है जोजोबा ऑयल यूज़ किया हुआ है एंड देर आर लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच कवर आपका लेदर जो सरफेस है उसको अच्छे से कोट करता है, सो दैट जो आप 1-2 साल बाद जो लेदर में क्रैक आता है ना, वो क्रैक इसके वजह से नहीं आएगा एंड आपका लेदर का फिनिश और जो लुक जो है ना वो भी अच्छे से मेंटेन। ये डॉक्टर वैक का लेदर बाम वंस इट इज़ अप्लाइड ऑन योर बूट्स और ग्लव्स ना, तो क्या होता है मोस्टली बूट्स के लिए फ़ायदा होगा कि जो डर्ट में जो भी केमिकल है या फिर जो भी आप वाटर क्रॉसिंग करोगे या फिर कोई भी पडल वडल से जाओगे, उसमें जो केमिकल है वो लेदर को हार्म करता है, डैमेज करता है। तो ये लेदर वैक का बाम उसके ऊपर लगाने के बाद में इट विल नॉट डैमेज योर लेदर बूट्स और उसका लेदर का जो लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपके बूट्स की जो फिनिश है मैट है, जो डेफिनेटली इसकी मैट है, आप ये आपके नॉर्मल जो लेदर शूज़ होते हैं उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। राइडिंग बूट्स तो जनरली मैट फिनिश ही होते हैं, बट देर आर सम राइडिंग बूट जो रेसिंग बूट होते हैं वो शाइनी साइड में होते हैं, तो उसके ऊपर भी ये ज़्यादा शाइनी नहीं रहेगा। बिकॉज हम लोग पहले कोकोनट ऑयल जो होता था वो यूज़ करते थे टू मेंटेन आर लेदर बूट्स, बट नाउ वी नो दैट उससे इतना मेंटेन नहीं होता है लेदर बूट्स या लेदर ग्लव्स। सो दैट्स द रीज़न ये यूज़ कर रहे हैं एंड इसके वजह से वो शाइनी या फिर वो ऑयली बूट्स पे आपको रेसिड्यू नहीं दिखेगा उसकी वजह से। यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन करना है, ये भी खोल के अच्छे से क्लीन करना है और सोल के यहाँ से भी अच्छे से क्लीन करना है। लेट इट ड्राई, तब तक हम करेंगे सचिन का शूज। जब तक बूट सूख रहे तब तक मैंने सोचा कि मेरा हेलमेट भी क्लीन कर दूं। किरण ने कल अकेले मैं कुछ काम में बिजी था सीए के साथ, खुद का पूरा शूज नहीं हेलमेट अच्छे से क्लीन करके रखा है। राइड के आने के बाद सब कुछ क्लीन करना होता है ना। यहाँ पे देख मच्छर है, हाँ एक रात भर में रख दोगे ना तो ऐसा वाइजर ओपन करके तो सूख जाएगा। इस पे और एक हेलमेट डिटेलर भी है, सो दैट आई एम गोइंग टू टेस्ट एंड अपकमिंग वीडियोस में वो आ जाएगा इफ़ आई लाइक इट। बिकॉज ये मैट फिनिश वाला है, किरण का ग्लॉसी, उसके लिए कुछ नहीं, उसको थोड़ा अच्छे से सैनिटाइज़र, हेलमेट सैनिटाइज़र आप यूज़ करते हो उसके बाद में वो काफ़ी अच्छा दिख जाता है। बट मैट हेलमेट या मैट बाइक्स, मैट पेंट को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो वो मैं ट्राई करूँगा, अच्छा लगेगा तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो नाउ विल बी यूजिंग दिस। ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो देखो इसमें मस्त वैक्स जैसा दिखता है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आप माइक्रोफाइबर से लेके इसमें लगा सकते हो। मैंने तो हाथ से ही लगाया था, मैं आई वॉज एक्साइटेड तो ऐसे इसको निकाल के लगा रहा था। बट आई वुड सजेस्ट ऐसे सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश लो और उसके साथ ये जैसे जो नॉर्मल पॉलिश करते थे वैसे करो, जैसे जितना लाइफ को इजी रखेंगे उतना अच्छा पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको लिया है मैंने। मेक श्योर बूट पूरा ड्राई हो उसके बाद में ही आप लगाओ। देखो इसका खुशबू अच्छा है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो
लेदर का कलर ही थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट ये ड्राई होने के बाद अच्छा ब्राउन हो जाता है। ये जो बकल्स निकाले थे वो वैसे ही रखते तो बेटर रहता, ये पॉलिश लगाने में सुविधा रहती। तो क्यों लगा दिया? अरे वो एक्साइटमेंट में हो जाता है। आज अपन ब्लैक आदम खत्म करते हैं। ठीक है। मैं एक ब्रांड कॉल में चली गई थी और आने के बाद देखा तो ये सब कुछ अच्छे से काम हो रखा था। अच्छे टाइम पे कॉल आया था, दैट मीन्स। So that's all about this video guys. I hope you liked it. And also मुझे एक चीज़ बहुत fascinating ये लगी है कि हम लोग का ये चारों बूट में ये जो है वो सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड टाइम हम लोग ये कर रहे हैं और अभी भी इसका अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो इतना ही खत्म हुआ है। मुझे तो लगता है सचिन ये कितना चल जाएगा, बहुत सालों साल चल जाएगा। बहुत सही है। मतलब हम लोग राइड पे जाने से पहले एक बार सचिन ने ये पूरा ट्रीटमेंट किया था वैक्स वाली, और अभी वापस राइड से आने के बाद हम लोग ये कर रहे, सो वेरी नाइस। आई मीन यस, थोड़ा कलर चेंज हो जाता है बट वो यूज करने के बाद वापस इट विल कम बैक टू इट्स। मुझे चलेगा एकदम ब्लैक कलर से, अच्छा मुझे डार्क ब्राउन भी चलेगा, आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड लुक्स ये और ड्राई होने के बाद ना कलर और उठ के आएगा मुझे, क्योंकि वो क्रैक्स जो होगा ना आई विल नॉट लाइक इट। और ये देख मेरे इसमें टच होता है ना बाइक पे, ये हर बाइक पे आपका ये वाला जो यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है आर्मर वो टच होता है, तो ये वाला जल्दी खराब हो जाएगा। एंड इफ यू कैन सी यहाँ पे जहाँ पे बेंड होते हैं ना वहां से क्रैक डेवलप होना चालू हो जाता है, तो that thing will be avoided. This is for 1000 rupees, 999 का है, and this is for 1100 rupees. That's right. ये 999 वाला जो फंडा है ना वो बहुत बड़ा स्कैम है गाइस। ये 1000 ही लिखा हुआ है इधर। तो यस, तो ये 1100 and this is 999 राइट, स्कैम वाला प्राइस। स्कैम वाला प्राइस। तो ये अपने vroom.co.in पे अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो एंड परचेस इट। फैब्रिक और लेदर वॉश जो है वो आप अपने जैकेट के लिए भी यूज कर सकते हो, पैंट के लिए भी यूज कर सकते हो। जो बेबी शैम्पू यूज करते हो ना उसकी जगह 2-3 ड्रॉप वो डाल दो, मस्त हो जाएगा। वॉश करने के बाद ही मुझे तो अच्छा लग रहा था। डेफिनेटली यस, दिस इज तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये तो खरीदना ही चाहिए। वॉश वाला थिंग अभी देखो हम लोग ज्यादा गियर्स पे स्पेंड करते तो हम लोग के लिए ये मतलब वैल्यू फॉर मनी। बेबी शैम्पू भी बहुत महंगा आता है। मैं आई वॉश माय हेयर बेबी शैम्पू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि काफी लोगों को लगेगा कि ये काफी एक्सपेंसिव, बट ये बहुत छोटा क्वांटिटी में यूज करके आप, मेरा हाथ अभी भी वो बोलते हैं चिपचिपा था अभी भी है, तो ये दिस इज ऑल्सो गुड, बट ये डेफिनेटली होना चाहिए हर एक के पास में अगर लेदर बूट्स लेदर ग्लव यूज करते हो। जैसे पॉलिश होता है, अगर वॉश नहीं लोगे चलेगा, लेकिन ये वैक्स लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज आप लोग को बताओ, मेरा ये बूट इज लव फॉर मी, तो उसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग ने ये सब लिया है। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्या ही लेना है क्या नहीं लेना है, तो जॉनसन बेबी ऑयल आप अपने ग्लव्स किधर गई, जॉनसन क्या वो ब्लू वाला पैराशूट भी अच्छा है। पैराशूट भी कर सकते हो, लेकिन पैराशूट थोड़ा थिक रहता है, और वो है ना अगर आप ग्लव्स पे यूज करोगे और अगर तुरंत आप राइड करना कर ले जाओगे ना तो उसको स्लिपरी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी थिन लेयर ऑफ ऑयल रहता है ना वो आप थोड़ा सा ऑयल यूज कर लो, और थोड़ा सा ऑयल, ऐसे ज्यादा एकदम ऑयल लेकर नहीं करना है आपको। तो जॉनसन बेबी ऑयल अगर है तो क्योंकि एक बंदे का कमेंट आता है, सर आपका वीडियो देखा मैंने ऑयल लगाया और मुझे चलानी नहीं हो रहा है, स्लिप हो रहा है, तो हम लोग ने उसको बोला अंदर ऑयल डालना नहीं है पूरा। और ये करने के बाद है ना गाइस, प्लीज मेक श्योर कि आपको तुरंत एकदम राइड पर नहीं चले जाना है। देखो जब आप हेलमेट सैनिटाइजर यूज करते हो या फिर आप ऐसे कुछ चीज यूज करते हो या फिर आप अपनी जैकेट जैसे वॉश करके सुखाने रखते हो ना, वैसे ही ये सारी चीजों के लिए भी आपको करना है। ग्लव्स, हेलमेट्स और अपनी जो बूट होती है ना उसको करके रख देना होता है। अगर ऐसे ही फटाफट करो पहन के निकल जाओ तो डस्ट और अट्रैक्ट हो जाएगा, तो अच्छी बात नहीं होगी वो। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अंटिल देन ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड कीप रोमिंग। स्टार्टिंग का पीस जो हम लोग ने शूट किया था वो बहुत मेहनत से किया था, उसके लिए एक लाइक बनता है तो करना। या डेफिनेटली बाय गाइस, बाय बाय। तो किसी गरम उठा लो।